हेलो फ्रेंड्स। टुडे मेरा आज का टॉपिक है वाई स्टार्टअप एज एन एलआईसी एडवाइज़र। तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखे होंगे कि एलआईसी एडवाइज़र कैसे बनना है, एलआईसी एडवाइज़र के क्या बेनिफिट है, क्या प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वाई यू शुड ज्वाइन स्टार्टअप एज एन एलआईसी एडवाइज़र। आपको एलआईसी एडवाइज़र क्यों बनना चाहिए, उसके बहुत सारे टॉप मुद्दे हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। उसके लिए आज ही मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके लिए ये वीडियो बनाया, वाई स्टार्टअप एज एन एलआईसी एडवाइज़र। माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ हर्षवर्धन ओझा एंड आई एम ए रिक्रूटमेंट कम डेवलपमेंट ऑफिसर, सीनियर बिजनेस एसोसिएट इन एलआईसी ऑफ इंडिया सूरत। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे दिखा है। अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो लाइक करना और मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो वाई स्टार्टअप एज एन एलआईसी एडवाइजर, एडवांटेज ऑफ स्टार्टअप एज एन एलआईसी एडवाइजर। एक तो लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें कुछ कैपिटल लगता नहीं, निग्लेजिबल लगता है। आपको शायद 800, 1000 या 1200 रुपए का खर्चा लगता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये। रॉयल्टी इनकम और हेरिडिटरी इनकम, राइटर्स एंड सिंगर्स गेट रॉयल्टी इनकम फॉर लाइफ टाइम फॉर द जॉब डन ओनली वंस। सिमिलरली अगर किसी ने एलआईसी एडवाइजर बना है तो उनका रॉयल्टी इनकम लाइफ टाइम फॉर सेल मेड वंस। तो जो भी वो पॉलिसी एक बार बेचते हैं उसका कमीशन उनको, जो भी पॉलिसी टर्म है तब तक उनको मिलता रहेगा। और ना केवल इसको रॉयल्टी इनकम बोल सकते हैं, अगर एलआईसी एजेंट नहीं भी रहा 5 साल के बाद तो उनको हेरिडिटरी इनकम, वारसागत इनकम उनके नॉमिनी को भी मिलती रहती है। तो ये दो एडवांटेज है। दूसरा, जॉब गेट इजियर एंड लेस डिमांडिंग एज ए बिजनेस ग्रो, क्योंकि ये रिलेशनशिप और गुड कस्टमर सर्विस का बिजनेस है। वंस योर ट्रस्टेड कस्टमर बेस अगर बन गया तो आप यू कैन गेट इजीली योर जॉब। यू विल गेट रिपीट बिजनेस एंड रेफरल्स। आपके जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर का पोर्टफोलियो है, एक बार आपको मेहनत लगेगी लेकिन उसके बाद आपको रेगुलर और रेफरल बिजनेस उसमें से ही मिलता रहेगा, अगर आपकी रिलेशनशिप और कस्टमर सर्विस अच्छी है तो। यू कैन पास दिस बिजनेस टू योर नेक्स्ट जनरेशन एज एन लीगेसी। आप ये आपका बिजनेस जो आपने डेवलप किया है इतने सालों से, आपने जो कस्टमर रेपुटेशंस बनाया है, आपका रिलेशनशिप बिल्डअप किया है विथ एस्टेब्लिश कस्टमर बेस, स्मूथली ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस टू योर चिल्ड्रंस, आप आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी दे सकते हो। योर apprehensions about LIC advisors professions. You must be having following apprehensions about these professions. If I become LIC advisor, what will people think about me? ज्यादातर जब LIC एजेंट बनता है या LIC एजेंट बनने के बाद जब मार्केट में निकलते हैं तो आपको इस टाइप का फीलिंग होगा कि पीपल क्या सोचेंगे मेरे बारे में। आई कांट डू मार्केटिंग जॉब। थोड़ा काम करने के बाद या बनने से पहले आप ऐसा सोचते हैं कि मैं मार्केटिंग जॉब नहीं कर सकता हूँ। पीपल आर ऑलरेडी इंश्योर्ड। मार्केट में जाने के बाद जब ऑब्जेक्शन आपको फेस करने पड़ते हैं तो आपको लगता है कि यार सारे पीपल ही इंश्योर्ड है, देयर आर लॉट ऑफ एजेंट्स इन द मार्केट, बहुत सारे एजेंट इन द मार्केट में है। तो ये सारे क्वेश्चन बनने से पहले या बनने के तुरंत बाद आपको ये फेस करने पड़ते हैं, या फिर आपके मन में ये सारी फीलिंग्स आएगी अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाओगे और अगर आप पैशनेट नहीं हो आपके वर्क के लिए। तो हम देखते हैं डिटेल में व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। People will appreciate you on selecting this profession as they are looking for a professional advice to fulfill their tasks. आज क्या है, मार्केट में इतने प्रोफेशनल एजेंट्स नहीं है सारे, क्योंकि हर कोई एजेंट बन जाता है लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाता है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग नहीं ले पाता है, और या फिर ऑब्जेक्शन हैंडल ना करने की वजह से या फिर उसको नेगेटिव पीपल के अराउंड रहने से उसको ऐसा फेस होता है कि यार मैंने कौन सा प्रोफेशन सिलेक्ट कर लिया। Look at the success story of LIC entrepreneurs and what they have to say about these professions. तो मैंने आपको ये लिंक दिया है दो। इसमें LIC के टॉप के दो एजेंट हैं, मिस्टर भरत पारेख फ्रॉम नागपुर एंड वेंकटरमन, जो एक बहुत वेंकटरमन का तो हाईएस्ट इनकम अर्नर है, और भरत पारेख बहुत सालों से नंबर 1 LIC एजेंट है ऑन पॉलिसी बेसिस और कमीशन बेसिस। इवन वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे, इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है। तो आप उनका सक्सेस स्टोरी और उनका खुद का एक्सपीरियंस सुन सकते हैं इस लिंक के द्वारा। व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी? टॉप LIC एडवाइजर अर्न बिटवीन 3 करोड़ टू 12 करोड़ पर एनम। आज इंडिया के जो सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल LIC एडवाइजर है उनका इनकम मिनिमम 3 करोड़ टू 12 करोड़ पर एनम है। आप गूगल में सर्च मार लो, कहीं पे भी आप सर्च मारोगे तो आपको पता चल जाएगा। They occupy top position in the society and even recognized
ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके आसपास की सोसाइटी, मतलब जो सिटी में है या फिर उनके जहाँ पे वो रहते हैं उनके आसपास, दे आर वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरीबॉडी। अगर उनके आप कस्टमर से भी पूछ लोगे तो उनको एक सेलिब्रिटी की तरह बताएंगे वो एजेंट। जैसे राजेश सातोस्कर जी है, भरत पारेख है, वेंकट रमन है, बहुत सारे और भी एजेंट है इन बॉम्बे, दिल्ली, इन मेट्रो सिटीज में बहुत सारे एजेंट जो ना केवल इंडिया में फेमस है लेकिन वर्ल्ड फेमस है। What about people think about me? Through our meticulous trainings and guidance, we will make sure that you will earn anything between 1 लाख से 8 लाख per month within 3 years। अगर आप हमारे बताए गए रास्ते पे और ट्रेनिंग एडॉप्ट करके चलते हो और आप अपने वर्क के प्रति विलिंगली ऑन योर पार्ट एंड वर्क हार्ड टू फुलफिल योर ड्रीम्स, तो मेरा मानना है कि अगर आपने प्रोफेशनल तरीके से काम किया तो 1 से 8 लाख पर मंथ आपका 3 साल के अंदर इतना इनकम मिनिमम जनरेट हो सकता है। आई कांट डू मार्केटिंग जॉब, nobody is born with marketing my dear friend, selling and communication skills, this can be learned over the period। मैंने आपको जो बताया कि जो अपने इंडिया के फेमस और बड़ा काम करने वाले LIC एजेंट है, वो भी शुरुआत में उनका एजेंसी भी टर्मिनेट हुआ है। सो मार्केटिंग एंड सेलिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल के साथ कोई बंदा पैदा नहीं होता है, आपको सेल्फ एक्वायर करना पड़ेगा दिस स्किल्स को विथ योर, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, काम करते जाओगे अगर, तो आपका स्किल भी धीरे 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 इंप्रूव होगा। ओनली थिंग्स रिक्वायर्ड इज विलिंगनेस ऑन योर पार्ट टू लर्न। आप विलिंगली लर्न करने के लिए तैयार होने चाहिए और पैशनेट अबाउट आपके वर्क के लिए पैशनेट होने चाहिए। People are already insured. Indian insurance market is one of the least insured market in the world. पूरे वर्ल्ड में से इंडियन इंश्योरेंस मार्केट इज द लीस्ट इंश्योर्ड मार्केट इन द वर्ल्ड है। आउट ऑफ टोटल इंश्योरेबल पॉपुलेशन ओनली 40% आर कवर्ड टिल टुडे। 130 करोड़ की जो आबादी उसमें से ओनली 40% पीपल आर इंश्योर्ड टुडे, और जो 40% इंश्योर्ड है उसमें भी एडिक्वेटली इंश्योर्ड तो हार्डली 5 to 10% पीपल ही है, उसमें से भी 30% आर नॉट एडिक्वेटली इंश्योर्ड। सो बहुत बड़ा है। आप फाइनेंशियल एक्सपीरियंस के लिए क्या, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर है लोकल भी हो, कई बार आप गूगल पे भी सर्च मारोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है इंडिया में और हाउ मेनी पीपल्स इंश्योर्ड, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ आने वाले सालों में रहेगा, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। There is tremendous scope available in this industry. There are lot of advisors. There are only 12 लाख एडवाइजर इन LIC। आज के टाइम में LIC में 12 लाख एडवाइजर ही है। लुकिंग एट द इंश्योरेबल पॉपुलेशन, जितना बड़ा इंश्योरेबल पॉपुलेशन है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और उसमें से भी 20% टोटल एजेंसी फोर्स इज वर्किंग फॉर प्रोफेशनल्स, उसमें से भी 12 लाख में से सिर्फ 20% एजेंट, तो 12 लाख का 20% गिन लो तो आप हार्डली 2 लाख एजेंट ही हुए कि जो 80% बिजनेस लाते हैं। We will help you to build your career as a professional advisor and make sure that you will be among these top 20% advisor। तो आपको एक प्रोफेशनल LIC एडवाइजर बनना है, SLIC एडवाइजर बनना है, तो हम आपका परफेक्ट मेंटरिंग करेंगे। तो इसके लिए आपको एज अ स्टार्टअप, एज अ बिजनेस आपके ये प्रोफेशन को देखना पड़ेगा और प्रोफेशनली यू हैव टू डेवलप योर दिस स्टार्टअप माय डियर फ्रेंड। अभी इंट्रोडक्शंस एंड जॉब प्रोफाइल, LIC स्टार्टअप्स अपॉर्चुनिटी व्हाट इज, हम डिटेल में देखते हैं कि LIC का स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी क्या है। इट इज एन एक्सक्लूसिव कैरियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय LIC ऑफ इंडिया टू फ्रेश ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड MBAs टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। You are expected to deal with upper middle class and high net worth individuals. My dear friends, इंडिया में इंश्योरेंस मार्केट का जो स्कोप है बहुत ही बड़ा स्कोप है और ये इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आप देख लो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी या जो भी बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस है वो आज इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप कर रहे हैं। टाटा, रिलायंस, बिरला, कोई भी बड़ा घराना ले लो आप, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखता है और अपना बिजनेस डाइवर्सिफाइड करने के लिए अगर उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो भी यहाँ पे इंश्योरेंस बिजनेस में कूद पड़े। तो
माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मिलेनियल्स हो, आपको लगता है कि मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, मेरे में मार्केटिंग स्किल्स है, तो आप आपकी स्किल्स एनकेज करो इंश्योरेंस के अंदर, और प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनली काम करोगे प्रोफेशनल तरीके से, तो स्काई इज द लिमिट फॉर अर्निंग्स माय डियर फ्रेंड्स। यू विल ऑल्सो डील विद द कॉर्पोरेट्स फॉर बिजनेस इंश्योरेंस। बिजनेस इंश्योरेंस अभी शुरू हुआ कॉन्सेप्ट है। बिजनेस इंश्योरेंस के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम आ गया, की इंश्योरेंस आ गया, जो आप कॉर्पोरेट के साथ कर सकते हो। प्रोप्राइटरशिप इंश्योरेंस आ गया, पार्टनरशिप इंश्योरेंस आ गया। तो ये सारी, अभी तो इसका तो मतलब 5% ही पेनेट्रेट हुआ है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, जो आपको 95% स्कोप है अभी भी। What is startup opportunity? It is a full-time entrepreneurship opportunity. You are earning during first year itself will be. अगर आपने सही तरीके से ट्रेन होकर, अगर आपको सही एक अच्छा मेंटर मिल जाए, और LIC एडवाइजर एज आपने स्टार्टअप चालू किया है, तो आपका फर्स्ट ईयर में ही 25,000 से 2 लाख पर मंथ आप कमा सकते हो इजीली माय डियर। यू आर रनिंग बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर। लेकिन जैसे जैसे आपका स्किल इंप्रूव होता जाएगा, आप ट्रेन होते जाओगे, ट्रेनिंग एक्वायर्ड करोगे, तो आपका अर्निंग्स है पर मंथ मिनिमम 1 लाख से 8 लाख हो सकता है माय डियर फ्रेंड। LIC इंट्रोडक्शंस क्या होता है? LIC एडवाइस इज द पर्सन हु प्रोवाइड्स एडवाइस ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्लानिंग टू पीपल to protect their family from unexpected event of death and disability, and also advice for their own retirement. It is a noble profession indeed. My dear friend, आपको क्या करना है कि पार्टी को रियलाइज करवाना है। क्या रियलाइज करवाना है? टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, तो आपका सबसे बड़ा लॉस होता है वो आपका इनकम का लॉस होता है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैपन होता है पार्टी की लाइफ के अंदर, जैसे डेथ, डिसेबिलिटीज, तो सबसे पहले जो आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे उसके बेस में रहता है इंश्योरेंस प्लानिंग। और वैसे ही जैसे कोविड का सिचुएशन आ गया था, वैसे ही सेम सिचुएशन रिटायरमेंट टाइम पे आ सकता है, क्योंकि आपका काम बंद हो जाता है, और आपके जो खर्चे होते हैं, रूटीन खर्चे, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के, और बाकी सारे जो भी टाइप्स के बिल आते हैं, आपके लाइट बिल, गैस बिल, मोबाइल बिल, पेट्रोल बिल, जो भी आते हैं, वो सारे चालू रहते हैं, खाने के खर्चे, वो सब। सो आपको ये रियलाइज करवाना है, और 2 तरफ की प्लानिंग करनी है। आपका इनकम रिप्लेसमेंट का सबसे बड़ा रोल रहता है। एक तो सबसे पहला फाइनेंशियल प्लानिंग में ये आएगा, और उसके बाद आएगा कि जब आपका काम बंद हो जाएगा लेकिन खर्चे चालू रहेंगे उस टाइम, जैसे कि रिटायरमेंट है। तो इट इज नोबल प्रोफेशन इंडीड। आपको रियलाइज करवा के उसके लिए प्लानिंग करना है। एज द इंटरेस्ट रेट इज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली आफ्टर जो कोविड पैंडेमिक आया, उसके बाद इंटरेस्ट रेट एक तो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना है, इकोनॉमी एक्टिविटीज भी डेवलप करना है, साथ में और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है। तो इसके लिए FDI इन्वेस्टमेंट भी लाना पड़ेगा। और अभी पीपल का भी अवेयरनेस बढ़ रहा है। पीपल्स आर ऑल्सो एजुकेटेड फॉर द सेकंड सोर्स ऑफ इनकम और पेंशन प्रोविजन। तो LIC एंडोमेंट और पेंशन प्लान, बहुत सारे LIC के पेंशन प्लान और एंडोमेंट फेमस है फॉर दिस टाइप ऑफ प्लानिंग। क्योंकि सबसे बड़ा एक तो कैपिटल प्रोटेक्शन, अगर LIC के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका कैपिटल प्रोटेक्शन होता है 100%। और आज के टाइम में वही लोगों को चाहिए कि भैया इंटरेस्ट तो जो भी मिलेगा हो, लेकिन मेरा कैपिटल प्रोटेक्शन रहना चाहिए। आप जिस संस्था में पैसा लगाते हो, पहले तो वो संस्था का क्या वजूद है, कितने साल तक वो टिक सकता है, वही आपको देखना है। कि मेरा इंटरेस्ट तो छोड़ो, अगर कैपिटल भी प्रोटेक्ट रहता है तो बहुत बड़ी बात है। तो LIC का जीवन शांति करके प्रोटेक्शन FD रेट के सामने भी आज बेटर रिटर्न, लाइफ टाइम गारंटेड रिटर्न दे रहा है। और LIC के बहुत सारे ऐसे पेंशन प्लान है, आपको लाइफ टाइम गारंटेड टैक्स फ्री इनकम भी देते हैं, और अच्छे रिटर्न वाले, मतलब 6-6.5% अगर आपको IRR मिलता है आपके एंडोमेंट प्लान से, तो भी एक बहुत बड़ा आज के टाइम में माना जाता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। LIC एडवाइजर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मनी कलेक्टेड टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस गो टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। LIC का जो नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज है, वो सारा नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज कैसे होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आता है वो LIC का मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो वो कहाँ पे लगाता है सारा पैसा? रोड, रेलवे, पोर्ट, ब्रिज, वाटर सप्लाई, उसके अंदर। बहुत सारी कंपनी में भी उसका इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन वो सिर्फ 5% होता है। LIC का जो मान लो कि 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें से 5 रुपये ही कंपनी इक्विटीज में जाएगा, और बाकी का 95% जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है। और
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो नेशन बिल्डिंग की एक्टिविटीज करता है, और जो 5% है उसमें भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट LIC का, बहुत ही ब्लू चिप कंपनी जो भी आप इंडिया की सोच लो, रिलायंस, टाटा, L&T, NTPC, चाहे इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में हो चाहे कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो, हर एक जगह पे LIC का इन्वेस्टमेंट है। मतलब अच्छी कोई भी इंडिया की कोई भी एक टॉप मोस्ट बैंक ले लो, टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट ले लो, जिसके अंदर LIC का 5 से 10% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। जॉब प्रोफाइल ऑफ LIC एडवाइजर, द मेन जॉब LIC एडवाइजर इज प्रोस्पेक्टिंग, आइडेंटिफाई the prospective customer and fixing appointment, need analysis, identifying the needs and getting the prospect agree with the, that need exist। क्या क्या नीड रहती है, एक तो प्रोस्पेक्टिंग करो, आइडेंटिफाई करो ऐसे पीपल्स और उनका नीड रियलाइज करवाओ, और फैमिली इनकम प्रोविजन, चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज प्रोविजन, रिटायरमेंट इनकम। एक बार आपने नीड रियलाइज करवा दिया, फिर आपको प्लान प्रेजेंटेशन देना है, सेल क्लोज करना है, और आफ्टर सेल्स आपका सर्विस देना है। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल हो गया। चैलेंजेस ऑफ द कैरियर, द ग्रेट प्रोफेशन टू बी इन बट इट इज टफ टू सक्सीड एज, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस भी है। मैं आपको सिर्फ गुड़ी गुड़ी चीज नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी रहेगी। क्या चैलेंज रहेगी? पब्लिक एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस प्रोफेशन इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई एक LIC एजेंट बनता है और अगर ट्रेडिशनल तरीके से काम करेगा तो जो पब्लिक एटीट्यूड आपके प्रति खराब ही रहेगा, लेकिन आप ऑब्जेक्शन हैंडल करके अगर पॉजिटिवली काम करते हो तो आप बड़े बड़े एजेंट की तरह आप भी सक्सेस हो सकते हो। यू हैव टू फेस सीरीज ऑफ रिजेक्शन इन स्पाइट ऑफ योर बेस्ट एफर्ट। हो सकता है कि शुरुआत के टाइम पे आप अच्छे एफर्ट कर रहे हो लेकिन आपको रिजेक्शन मिले, क्योंकि सीरीज उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, लेकिन आप रिजेक्शन से ना घबराते हुए आगे बढ़े तो आप डेफिनेटली सक्सेस होगे। कंटिन्यूस लर्निंग एंड स्टडी इज रिक्वायर्ड, कंटिन्यूस आपको लर्निंग करना पड़ेगा, कंटिन्यूस ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और आपको खुद से भी स्टडी रिसर्च करना पड़ेगा। कॉन्स्टेंटली मीटिंग इन न्यू पीपल इज रिक्वायर्ड, हाई फील्ड एक्टिविटीज मस्ट, क्योंकि कस्टमर रिलेशनशिप और कस्टमर सर्विसिंग का ये बिजनेस है, तो आपको न्यू पीपल्स को हमेशा मिलते रहना पड़ेगा। हाई फील्ड एक्टिविटी, आप फील्ड में जितना ज़्यादा रहोगे उतना आप ज़्यादा कमाओगे। इनकम एट बिगनिंग विल बी लो एज इट टेक्स टाइम टू बिल्ड योर रिलेशनशिप विद द पीपल। शुरुआत में हो सकता है कि आपका इनकम कम रहे, लेकिन जैसे आपका रेपो बिल्डअप होता रहेगा पब्लिक में, इजीली यू कैन बेस्ड ऑन योर कस्टमर सर्विस और रिलेशनशिप यू गेट मोर बिजनेस। एट्रीब्यूट्स यू शुड पॉजेस, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए आपके अंदर? यू शुड बी आउटगोइंग एंड लव टू मीट पीपल्स, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में घूमने का और लोगों से मिलने का आपका शौक होना चाहिए। यू शुड बी एम्बिशियस टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आप पैशनेट होने चाहिए आपके वर्क के लिए, एम्बिशियस होने चाहिए टू अचीव योर टारगेट और आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों के साथ बातचीत करना और उनके साथ कम्युनिकेट होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। यू शुड हैव लॉट ऑफ रिजर्वेशंस, यू शुड विलिंगली टू वर्क हार्ड विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिवोशंस। हार्ड डेडिकेशन और डिवोशन के साथ आपको आपका काम करना पड़ेगा। यू शुड बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट रिजेक्शन एज ए स्टेपिंग स्टोन, आपको रिजेक्शन को एक्सेप्ट करते हुए, हो सकता है कि आप हर रोज के 10 कॉल कर रहे हो जिसमें से आपको सिर्फ 1 या 2 कॉल के अंदर सक्सेस मिलता है शुरुआत के टाइम पे, लेकिन वो एक आपका स्टेपिंग स्टोन है। अगर आपने उसको पार कर लिया तो इन फ्यूचर्स आपका एक कस्टमर बेस तैयार हो जाएगा और धीरे धीरे आपका ऐसा स्किल बिल्डअप हो जाएगा कि 10 में से फिर 8 पॉलिसी आपको, आपका 8 कॉल इजीली सक्सेस हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे कि इसका क्या प्रोसेस रहता है, कितना मार्केट पोटेंशियल है। लेकिन आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि मुझे LIC एजेंसी एज LIC एडवाइजर काम करना है, तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड। यू डोंट हेजिटेट टू वर्क एज एन LIC एडवाइजर। अगर आप प्रोफेशनली काम करोगे तो मेरा ये पक्का यकीन है कि आप एक प्रोफेशनल एजेंट के तौर पे आराम से महीने का 1 लाख रुपए तक का कमा सकते हो। और आगे आने वाले प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा क्या मार्केट पोटेंशियल है इसका और क्या प्रोसेस रहता है। थैंक यू माय फ्रेंड, धन्यवाद।